Hello students, today we will see last problem into this first topic, Introduction to Partnership and Partnership for an Account. इस टॉपिक का जो 10 नंबर का प्रॉब्लम है, 10 नंबर का प्रॉब्लम, वो लास्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपको दिए हुए प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सरसाइज में, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक लास्ट प्रॉब्लम पहले टॉपिक का आप देखने वाले हैं। पेज नंबर 62, प्रॉब्लम नंबर 10, द नेम ऑफ द पार्टनर शिप्रा एंड मनीष। तो इस लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको इस प्रॉब्लम के अंदर पूरे 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट आल्सो प्रिपेयर एंड बैलेंस शीट। इसके पहले जो प्रॉब्लम आपने देखी उसमें 3 अकाउंट ज्यादा करके आप मोस्टली प्रिपेयर करते थे। वो थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। अब इस लास्ट प्रॉब्लम 10 में आपको देखना है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट आल्सो प्रिपेयर एंड बैलेंस शीट। सो प्रॉब्लम नंबर 10, पेज नंबर 62, इन द बुक्स ऑफ शिप्रा एंड मनीष प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ये दोनों को मैंने कंबाइन बताया इसलिए इसको 1 नंबर दिया हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2, पार्टनर्स अकाउंट 3, करंट अकाउंट 3 और बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके नीचे का, ये लाइन के नीचे का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनर कॉलम की जरूरत नहीं। पार्टनर्स करंट अकाउंट शिप्रा एंड मनीष, शिप्रा एंड मनीष, लायबिलिटी एसेट्स, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये वर्किंग नोट के लिए मैंने जगह छोड़ी है। यहाँ पे जो प्लस माइनस आपको करना है वर्किंग नोट में करेंगे और यहाँ पे उसका इफेक्ट करेंगे। तो एक आधा आइटम प्लस हुआ तो सेम साइड ऑफ और हैंड, यहाँ पर प्लस हुआ तो सेम साइड में आपका आएगा, यहाँ पर माइनस हुआ तो अपोजिट हैंड को आपका साइड में आएगा, अपोजिट साइड ऑफ और हैंड। माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में, प्लस हुआ तो सेम साइड। ये इजी रूल मैं आपको बता रहा हूँ, किताबों के अंदर ये रूल्स नहीं होते, आपको समझ में आएगा। एक आधा आइटम प्लस हुआ तो क्या करना है, सेम साइड में। एक आधा आइटम प्लस होता है राइट, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस हुआ तो राइट हैंड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में, माइनस हुआ तो क्या आएगा, अपोजिट साइड में जाएगा, और प्लस हुआ तो सेम साइड में जाएगा, प्लस हुआ तो सेम साइड। यानी यहां पर आपका प्लस हुआ तो सेम साइड कहां है, यहां पर प्लस हुआ तो सेम साइड, यहां पर माइनस हुआ तो अपोजिट साइड। ओके, प्लस हुआ, एक आधा आइटम प्लस हुआ तो सेम साइड में उसको प्लस करना है, सेकंड इफेक्ट करना है। फर्स्ट इफेक्ट प्लस हुआ एक आधा आइटम तो प्लस एडजस्टमेंट का आपको 2 इफेक्ट करना है, इसलिए एक आधा आइटम प्लस हुआ तो सेम साइड, ये साइड तो ये साइड में आएगा, माइनस हुआ तो आपका डेबिट। ओके, ये इजी रूल है, लिखते हो तो आपको समझ में आएगा। राइट हैंड साइड में आप लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में आप प्लस करते हैं तो राइट हैंड साइड में वो प्लस हो जाएगा, सेकंड इफेक्ट उसको होगा। यानी एडजस्टमेंट के आपको सेकंड इफेक्ट करना है। एवरी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट करना है, 2 इफेक्ट। और साइलेंट एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसके भी आपको 2 इफेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 10% बैंक लोन, 8% डिबेंचर्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years, इस टाइप की जो एडजस्टमेंट आपको दी, जो डेट दी जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उस एटम के नीचे 1 अक्टूबर, अप्रैल वगैरह वगैरह, उस डेट से लेकर 31 मार्च तक का जो कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, जो मंथ्स कैलकुलेट होते हैं, उसे कहते हैं साइलेंट एडजस्टमेंट, उसे कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है, वहां पे कहा नहीं रहा है, फिर भी आपको, दैट इज अवर साइलेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नहीं रहता, वो हिडन एडजस्टमेंट होता है, इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट जरूरी होता है। सो हमेशा की तरह पहले रेड बेंच से पहले अपना जो एडजस्टमेंट दिए हुए ट्रायल बैलेंस के नीचे, वो एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट करेंगे। समझ में आने के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं। और ट्रायल बैलेंस जब आप स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद, तो ब्लैक पेन से मार्कर से क्या करेंगे, सिंगल इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है। सिंगल इफेक्ट के लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं और एडजस्टमेंट के लिए मैं रेड पेन यूज करता हूं। तो पहले एडजस्टमेंट के टिक मार्क कर लेंगे, रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली। अकाउंट्स के रियल क्या है, जो रूल्स अकाउंट के रूल्स है, उसमें फर्स्ट ये प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला जो स्टेप्स है, ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, पहले अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, करंट अकाउंट
आपको कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दो, वही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, जो कहा गया है वो आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड, रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे कहा जाते हैं एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो समायोजन है, इस एडजस्टमेंट के आपको दो इफेक्ट करना है। एक आपका रिलेटेड सब्जेक्ट अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में होगा तो बैलेंस शीट में, सेकंड इफेक्ट उसके अपोजिट अकाउंट में जाएगा। प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट हैंड ऑफ और दैट अकाउंट्स। अकाउंट के उस साइड में, हैंड की साइड बोल रहा हूं मैं, डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा हूं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड बोल रहा हूं। डेबिट क्रेडिट साइड यहां देखना नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होगा, राइट हैंड साइड में माइनस हुआ तो राइट हैंड साइड में उसका प्लस हुआ तो सेम साइड में होगा, प्लस हुआ तो सेम साइड में उसका सेकंड इफेक्ट, सेम साइड आपका हैंड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड उसका, राइट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट। प्लस का सेम साइड, माइनस का अपोजिट साइड ऑफ और हैंड, ये हाथों के साइड, ये आपके दो साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। यहां पर राइट में प्लस होता है तो राइट में यहां जाएगा सेकंड इफेक्ट, यहीं पर कहीं माइनस होता है तो यहीं पर कहीं उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा, माइनस हुआ। ओके, सो फिर एडजस्टमेंट की टिक मार्क कर लो ट्रायल बैलेंस के अंदर। मैं एडजस्टमेंट रीड करता हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक होता है हमेशा 99.99% क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पहला होता है। उसमें दो वैल्यूज दी जाती है, मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस। दो वैल्यूज आपको दी हुई क्लोजिंग स्टॉक की, तो उसमें से एक वैल्यू आपको क्लोजिंग स्टॉक की लेना है, जो लोएस्ट प्राइस। इन सिंपल ध्यान में रखेंगे, जो छोटी कीमत है, मुझे 4000 और 10,000 दिए, तो उसमें छोटा अमाउंट कौन सा है? 4000। तो 4000 आपका क्लोजिंग स्टॉक, 10,000 उसको एक्सक्लूड छोड़ देना है। वो गणित में कहीं नहीं लिखे ना, प्रॉब्लम के अंदर कहीं नहीं आएगा, उसको एक्सक्लूड करना है, कट कर देना। उसका इफेक्ट नहीं होगा कहीं भी। जो लोएस्ट प्राइस है उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बुक लेना है। यहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइस दी नहीं, मार्केट प्राइस भी आपको दी नहीं है, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आपको डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 दी हुई है, तो क्लोजिंग स्टॉक के आपको लिखना है। इसका टिक मार्क नहीं होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में नहीं, इसलिए उसका सिंगल इफेक्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक और एसेट साइड में ओनली क्लोजिंग स्टॉक। बाय लिखना नहीं यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट को टू और बाय कस्टमर वर्ड यूज नहीं किया जाता है। इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को टू और बाय लिखा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख कर बताता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अकाउंट को टू और बाय लिखते हैं, कस्टमर वर्ड ये हमेशा लिखा जाता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा केयरफुल देखो। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 37,000। ओके, ये 37,000 आपने लिखे। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बाय लिखना है, डायरेक्ट लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 37,000 क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को टू एंड बाय लिखते नहीं, ये उसको लिखा नहीं जाता। इट इज डू नॉट यू राइट द वर्ड टू एंड बाय, इट इज अ स्टेटमेंट। इसको लिख सकते हैं आप टू डेबिट क्रेडिट, जिस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट साइड है उसको डेबिट को टू लिखना है, क्रेडिट को बाय लिखना है। यहाँ पे टू और बाय लिखा नहीं जाता, ज्यादा करके गलती से स्टूडेंट को मालूम नहीं होता क्यों लिखा नहीं जाता। इट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को टू और बाय लिखते हैं, सीधा लिखा जाता है। कैपिटल वगैरह वगैरह, एसेट्स, ऑल एसेट्स और एडजस्टमेंट एसेट्स। जो एसेट्स है, एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है और लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस यूज करते हैं। इसलिए ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस डेबिट में आने वाला है। एसेट डेबिट है, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा। और ट्रायल बैलेंस जो क्रेडिट बैलेंस आपको दिए हुए वो क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आते हैं, डेबिट में कहीं नहीं आते। क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट में आपको आना है। यहाँ पे क्रेडिट, ये लायबिलिटी साइड की क्रेडिट है, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड ये क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट साइड से डेबिट बैलेंसेस आपको यहाँ लिखते हैं। जो डेबिट बैलेंसेस वो एसेट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस वो लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। इसलिए स्टेटमेंट को टू और बाय लगाया नहीं जाता, डायरेक्ट वर्ड लिखना है आपको। कैपिटल वगैरह वगैरह, एसेट्स तो पूरे एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट। सेकेंड एडजस्टमेंट है सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2018 को आपने एक मशीनरी सोल्ड किए थे। यहाँ पे दो इफेक्ट आपको देखते हैं, यहाँ पे सेल्स एक वर्ड आपको दिखता है और मशीनरी। तो पहले सेल्स को भी टिक मार्क करके रखो, क्योंकि वो अपने एक मशीनरी क्या किया, सोल्ड किए हुए। सेल्स इंक्लूड, सेल्स में इंक्लूड है सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट। 2000 रुपए जो अमाउंट है वो मशीनरी किस में इंक्लूड है, इसलिए मशीनरी में से वो माइनस होगा और आपके जो मशीनरी है और सेल्स जो है, सेल्स में से माइनस, दो इफेक्ट उसका होगा, सेल्स में से माइनस और मशीनरी में से आपको माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज सेल्स अमाउंट आर इंक्लूडेड इन सेल्स, जो मशीनरी में चाहिए था वो सेल्स में इंक्लूड किया, उसको माइनस करना। डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, इस प्रॉब्लम के अंदर एक नया पॉइंट है कि यहाँ पे डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स ये शब्द आपको यहाँ पे यूज किया गया।
फिक्स एसेट्स मैंने अपने फिक्स एसेट्स कौन से है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये आपकी क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो जितनी फिक्स एसेट्स इस ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, उस ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5%। इसलिए ऑल फिक्स एसेट्स आपको वहां पे टिक मार्क करना है। फिक्स एसेट्स कौन कौन से देखो अभी? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कैश इन एंड कैश एट बैंक आपकी फिक्स एसेट नहीं होती है, वो करंट एसेट में आते हैं। बिल रिसीवेबल आपकी फिक्स एसेट नहीं है। जो एसेट्स अदर डेबिट बैलेंस आपको दिए हुए ओनली फिक्स एसेट्स में 3 है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इसके ऊपर आपको 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, ऐसा सेंटेंस वहां पे दिया हुआ है, इसलिए ऑल फिक्स एसेट्स। अभी तक वैसा नहीं था, नो प्रॉब्लम तक क्लियरली कहा गया था कि डिप्रिसिएशन के ऊपर 10% निकालो, मशीनरी के ऊपर 5% निकालो, वो क्लियर कहा गया था। इसके पहले के प्रॉब्लम, बस इस प्रॉब्लम में आपको एडिशन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है, डिप्रिशिएट ऑन फिक्स एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट बाय 5% एट 5% से पूरे फिक्स एसेट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये आपका साइलेंट एडजस्टमेंट है, यहाँ पर आपको एसेट्स मेंशंस नहीं की हुई, इसलिए पूरे फिक्स एसेट के ऊपर आपको 5% से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ईच पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपको 1% कमीशन निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको जो कैलकुलेट करेगी, आप जो आंसर आपका आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, इसके ऊपर आपको 1% कमीशन उनको देना है पार्टनर्स को। सेकंड इफेक्ट उसका पीएल अकाउंट डेबिट में, यहाँ पर उसका फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को आपको उसको कमीशन, ड्राइंग वगैरह वगैरह जो होते हैं कैपिटल से रिलेटेड, वो पूरे आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट नहीं होता है। पहले करंट अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट में उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 5%। वो भी आपको पहला इफेक्ट होगा बाय इंटरेस्ट पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में सेकंड इफेक्ट आपको पीएल अकाउंट। उसके बाद लास्ट बटन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, अनपेड रहा तो अनपेड भी प्लस करता है। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? अनपेड कहा जाता है। अनपेड भी प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग भी प्लस होता है। अनपेड, आउटस्टैंडिंग प्लस, अनपेड प्लस, ये दोनों में से एक वर्ड आपको एग्जाम के अंदर होता है। आउटस्टैंडिंग प्लस किया जाता है, अनपेड भी प्लस किया जाता है। एडवांस आपको माइनस करना है, या उसकी कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड में रहा तो क्या करना है? माइनस करना है। क्या भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग की जगह ये शब्द में आ सकता है अनपेड, तो उसको प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग और अनपेड ये दोनों सभी के शब्द, ये दोनों को प्लस करना है, दोनों प्लस होने वाले उस आइटम के अंदर। और एडवांस और प्रीपेड रहा तो ये आपको माइनस करना पड़ता है। ये रूल थोड़ा ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग अनपेड प्लस, एडवांस एंड प्रीपेड माइनस। ओके, माइनस प्रीपेड हमेशा माइनस, ज्यादा करके इंश्योरेंस के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये जो है ये प्रीपेड का एडजस्टमेंट होता है। और आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी के ऊपर होता है, या उसे कहा जाता है आउटस्टैंडिंग को दूसरे शब्द में अनपेड, जो बाकी है। आउटस्टैंडिंग को भी कहा जाता है बाकी अमाउंट। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी, अनपेड यानी बाकी, प्रीपेड यानी एडवांस, हमने एडवांस दी अमाउंट, इसलिए वो माइनस होता है। लास्ट एडिशन, क्रिएट प्रोविजन डाउटफुल डेट 3% एंड डेटर्स के ऊपर 3% आपको क्रिएट करना है। क्रिएट हमेशा डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट माइनस होने वाला होता है, उसमें प्लस कहीं कुछ नहीं होता, इसलिए डेटर्स के ऊपर जो बैड डेब्ट से जो क्रिएट आरडीडी या प्रोविजन आपको दिया जाता है वो माइनस करना है। ओके, वी स्टार्ट एडजस्ट नंबर फर्स्ट, उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। पहले एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट रेड पेन से करेंगे, और ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट इफेक्ट ब्लैक पेन से करेंगे। पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, जो अभी तक आपने सॉल्व करते हैं पहले प्रॉब्लम से लास्ट के प्रॉब्लम तक, प्रॉब्लम नंबर 10 तक। उसी स्टेप में आपको एग्जाम में जाना है, और टाइम मैनेजमेंट आपको वहां पे करना है। टाइम मैनेजमेंट रहा तो इसको बहुत टाइम लग जाता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, नियर बाय 40 से 50 मिनट आपको लग सकते हैं। इसलिए कैलकुलेशंस आपको खुद मैनुअली करना है, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। मंथ कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो थोड़ा केयरफुली आपको उसको कैलकुलेट करना है। ओके, वी स्टार्ट नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 37,000 आपने पहले सॉल्व करके दिया। सेकंड एडजस्टमेंट, सेल्स इंक्लूड, सेल्स में इंक्लूड है, पहले सेल्स का अमाउंट है। सेल्स में कितना इंक्लूड होगा? सेल्स अमाउंट आपको क्रेडिट में होता है, सेल्स बैलेंस 1,20,000, 1,20,000 की आपकी सेल्स है, बाय सेल्स है, उसमें लिखो सेल्स पे पूरा 1,20,000, मेरे साथ में लिखो, उसको आपको समझ में आएगा। 1,20,000, 1,20,000 माइनस इसके इंक्लूड कितना है देखो, एडिशन नंबर 2 अनुसार इसमें इंक्लूड है मशीनरी सोल्ड, मशीनरी अमाउंट इसमें माइनस मशीनरी अमाउंट, इंक्लूडेड मशीनरी, इंक्लूडेड मशीनरी अमाउंट, मशीनरी का अमाउंट इसमें इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है इसमें अमाउंट एज पर आउट एडजस्टमेंट 2,000 माइनस करो, कितना रहता है बाहर? इंक्लूडेड अमाउंट 2,000, 1,20,000 में से 2,000 गए, 1,18,000, 1,18,000 क्या करो इनर में लिखो, रिटर्न होगा तो आपको माइनस करना पड़ती है। तो
1,18,000 इनर साइड में देखो 1,18,000, 1,18,000। इसका सेकंड आपको करना है, मशीनरी में इंक्लूड है तो पहले मशीनरी ढूंढो कहाँ है। प्लांट एंड मशीनरी बोल के एक वर्ड आपको दिया हुआ है 3 नंबर पे, वो कंबाइन वर्ड रहता है आपका, हमेशा दोनों साथ में आती है शब्द, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया हुआ है, इसका अमाउंट देखो 4th नंबर का अमाउंट आपका है 60,000 आपका अमाउंट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, जो अभी आपने इंक्लूड किया सेल्स के अंदर वो आपको इसमें से माइनस करना है। माइनस करो 2000 माइनस करो। सोल्ड मशीनरी 1/4/2018, सोल्ड मशीनरी 1/4/18, डेट तक लिख के रखो, कितने में सोल्ड किया आपने 2000 में, अमाउंट 2000 उसका है सोल्ड मशीनरी का। इनर में लिखो 60 में से 2000 गए, कितने उठते हैं 58,000, 58,000 उठते हैं 58। ये 2000 का सेकंड पेपर ऑर्डर यहाँ हो चुका है, फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकंड इफेक्ट। ओके, सेकंड लिख के रहते हैं। एवरी एडजस्टमेंट 2 फोल्ड, हर एडजस्टमेंट के आपको 2 इफेक्ट करना है, तो 2 इफेक्ट आपने किए, एक यहाँ पर किए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट क्या किए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मशीनरी का अमाउंट लिया आपने पहले, ओरिजिनल मशीनरी का अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया था 60,000, वो 60,000 पहले गया, उसमें से माइनस करें 1/4/18 का जो सेल ऑफ मशीनरी है वो 2,000 अमाउंट आपने माइनस कर दिया। एडजस्टमेंट आपका ओवर हो चुका है। थर्ड एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, पूरे फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन लेना है, तो पहले पूरे फिक्स एसेट लिख लेते हैं, बाद में उसका डिप्रिसिएशन 5% से आपको माइनस करना है। तो पूरे फिक्स एसेट लिखो, प्लांट एंड मशीनरी -5% डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी ऑर्डर आपके पास है -5% डिप्रिसिएशन, -5% डिप्रिसिएशन ऑन, इसके ऊपर निकालना है 58,000 के ऊपर, जो बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस जो है 58,000, यहां लिख कर रखता हूं मैं 58,000, आपको रेफरेंस के लिए काम आएगा 58,000। 5% आपको निकालना है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, रफ में कैलकुलेट करते वर्किंग नोट में प्लांट एंड मशीनरी मेरे साथ में कैलकुलेट करो, आपके पास रजिस्टर है, एक रफ पेज है, उसके ऊपर अमाउंट लिखो ऑन 58,000 एट 5% साल भर के लिए आपको कैलकुलेट कर पर एनम, तो कितना आता है, साथ में छोड़ो 58,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो, ये 2 जीरो कटोगे 100 के, और ये ऊपर के 2 जीरो कटोगे, रहेगा कितना आपका 580 इंटू 580 इंटू 5, इसका मल्टीप्लीकेशन करो 0 5 8 से कितना आता है 40, 4 5 5 25 और 4 कितना आता है 29, 2,900। ये डिप्रिसिएशन माइनस करो और एक्चुअल बाहर निकलो 2,900 आपने माइनस करना। क्या किया आपने 50,000 के ऊपर 5% निकाले, डिवाइड बाय 100 किए, ये 2 जीरो कट करे, ये 0 जीरो करे, और 580 इंटू 5 इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना है 5% से 2,900। माइनस करो 58,000 में से 2,900 माइनस करो, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है इसलिए उसको माइनस करो सेपरेटली, माइनस दें कितना रहता है 55,100, 55,100। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में आपका, यहाँ पे माइनस हुआ आपका, इस साइड में माइनस हुआ, राइट हैंड साइड में रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन ऑन सेपरेटली कर चलता है, कॉमन नहीं कर चलता है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है 2,000, जितना माइनस हुआ उतना उसका फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट माइनस किया अपोजिट साइड, आपने राइट हैंड साइड में माइनस किया तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका सेकंड इफेक्ट होगा। नेक्स्ट फिक्स एसेट्स का कंप्लीट करेंगे। दूसरी फिक्स एसेट्स आपकी एज पर आवर टेक्स्ट बुक के अनुसार बिल्डिंग लो, पहले बिल्डिंग का एक्चुअल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आपको लेना है। बिल्डिंग कितना है देखो, लास्ट आपको 20,000 दिया हुआ है, लास्ट में ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस में लास्ट में बिल्डिंग आपको दी हुई 20,000, उसको माइनस करो, -5% डिप्रिसिएशन, रेट बेंच से रखेंगे तो आपके पास ये आपका एडजस्टमेंट है, -5% डिप्रिसिएशन समझ में आने के लिए 20,000 के ऊपर ऑन 20,000 एट 5%, ये क्या का एडजस्टमेंट आपका बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग का 20,000 के ऊपर 5% डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो काटोगे 200 इंटू 5 कितना आता है 1,000 आपको माइनस करना है, -1,000। ओके, 20 में से एक 1,000 में कितने रहा है 19,000 उसका सेकेंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर डिप्रिसिएशन आपका बिल्डिंग के ऊपर, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है आपका 1,000 का आपने माइनस किए तो और एक बार बता रहा हूं, आपने राइट हैंड साइड में माइनस किए तो लेफ्ट हैंड साइड में अपोजिट साइड आपको लिखना है
अपोजिट साइड ये हो गई, ये राइट साइड, ये उसकी अपोजिट साइड 1000। सेकंड इफेक्ट किस तरह करना है याद रखने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। इट इज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट डाउन टू द इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। सो 1000 आपको लिखना है इस साइड। ओके, थर्ड आपका फिक्स एसेट्स इसमें है। थर्ड कौन सा देखो, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। ये फर्नीचर में क्या आपकी फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर देखो कितना है, फर्नीचर पर 5% -5% डिप्रिसिएशन। फर्नीचर का अमाउंट देखो, उसके ऊपर 5% निकालना है। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आपको लेना है फर्नीचर का। फर्नीचर का अमाउंट थर्ड है 38,500, 38,500, 38,500 आपका अमाउंट है। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आपको ब्लैक पेन से लिखते हैं 38,500, 38,500। इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ये होगा आपका फर्नीचर का कैलकुलेशन करेंगे रफ के अंदर। फर्नीचर 38,500 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, ये दो कट हो गए 385 इंटू 5, 385 इंटू 5 कितना आता है। मल्टीप्लिकेशन करो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यहाँ पर आपका टाइम ज्यादा जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करो, या 10% से कैलकुलेट करो, उसका हाफ करो, फिर भी आपका 5% से आता है कैलकुलेशन। 385 इंटू 5 कितना आता है, 385 इंटू 5 फर्नीचर के ऊपर 1925, 1925, 5525 टू 580 40 42 4 5 315 प्लस 4 19, 1925 माइनस 1925, ये माइनस करो 38,500 में से, 38,500 में से माइनस किए वो 1925, तो कितना रहता अमाउंट देखो। कैलकुलेटर ने 36,000 कितना था, 36,575, 36,575, 36,575। इसमें 38,500 में से 1925 गए, 1925 गए तो कितना रहता है 36,575। ये होगा आपके फिक्स एसेट के ऊपर के पूरे एडजस्टमेंट, ये होगा आपके पूरे एडजस्टमेंट। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट, ईच पार्टनर्स, फोर्थ एडजस्टमेंट, ईच पार्टनर इसेंशियल टू गेट कमीशन 8% एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपको 1% कमीशन निकालना है। अभी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसलिए उसको एडजस्टमेंट को बाद में रखते हैं, बाद में उसका कैलकुलेशन करते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट में आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका अमाउंट निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल होता है, तो उसके ऊपर 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। आपके पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपको उसको ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट नहीं रहता तो आप क्या करते थे, फिर क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट नहीं होता तो कहां करते थे, कैपिटल में क्या करते थे हम, प्लस करते थे उसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो किस तरह कैलकुलेट करना है। एडजस्ट नंबर कितना है, एडजस्ट नंबर कितना है आपका, एडजस्ट नंबर 4, एडजस्ट नंबर 4 का आपको कैलकुलेशन करना है। पहले शिप्रा का कैलकुलेशन करेंगे। शिप्रा उसका कैपिटल कितना है, देखो कैपिटल आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, करंट अकाउंट को 90,000, 90,000 इज कैपिटल गिवन दिया, 90,000 एट कितना परसेंट क्या आपको निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% साल भर के लिए 5%। एंड सेकंड पार्टनर है आपका मनीष, मनीष का कैपिटल लिखो कितना है, मनीष का कैपिटल आपका कितना है 30,000 एट 5%, 30,000 में 5% आपको कैलकुलेट करना, दोनों का कैलकुलेट करो 90,000 के ऊपर। पहले कृष्णा का, शिप्रा का कैलकुलेट करते 90,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100 एंड शिप्रा मनीष का कैलकुलेशन 30,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, ये दो कैलकुलेट किया आपने। कैलकुलेट करो इसके ऊपर 9 5 45, 4,500 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया शिप्रा का, और मनीष का कैलकुलेशन आया 300 इंटू 5 1,500। ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 और 1,500। इट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका इनकम है, इसलिए राइट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट इफेक्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला है 4,500 शिप्रा का अमाउंट, शिप्रा में को, और मनीष के इसमें को 1,500। सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट आपको दिया कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है, इंटरेस्ट ऑन दोनों का टोटल करो, दोनों का टोटल कितना आता है देखो 4,500 और 1,500 का सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट के डेबिट में कितना आता है, टोटल 6,000 आता है, 6,000 टोटल करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का
4,500 प्लस 1,500, ये पहला पार्टनर है, दूसरा पार्टनर मनीष, दोनों की टोटल आती है 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000 आपको बाहर लिखना है। या सेपरेट लिखा तो चलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष, दोनों का टोटल आपने बाहर लिखा 6,000। ये डायरेक्ट प्लस करके लिखा तो चलता है, या इंडिविजुअली भी आपने मेंशन किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिप्रा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष, दोनों का 4,500 और 1,500 दोनों अलग अलग भी बाहर लिखे आउटर कॉलम में तो भी चलता है। ओके, ये होगा आपका एडजस्टमेंट नंबर 4। उसमें क्या है अपना बाकी 1% कमीशन जो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपको निकालना है, वो जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो 1% कमीशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 1% कमीशन आपको देना है। तो उसका बाद में ध्यान में रखो, एग्जाम में ध्यान में रखना है कि एक एडजस्टमेंट आपका बाकी 4 नंबर का आधा हुआ, आधा बाकी। एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी। वेजेस है तो ऊपर लिखो टू वेजेस, सैलरी आती तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू सैलरी वेजेस। इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग अनपेड आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। वेजेस का ट्रायल बैलेंस का अमाउंट लिखो कितना है ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस कितना है देखो, वेजेस डेबिट साइड में देता है हमेशा। वेजेस का अमाउंट लिखो, वेजेस ये आपका प्लांट एंड मशीनरी के नीचे वेजेस 800, सैलरी 3,500, वेजेस 800, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3,500। इसके बाद में एडजस्टमेंट प्लस करेंगे, इसके में एडजस्टमेंट देखेंगे कौन सा है। एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग 200 और 500, इसमें 200 आउटस्टैंडिंग के प्लस करो, बाहर टोटल आएंगे 1,000, इसमें 500 प्लस करो, 3,500 और 500 कितना होता है, 500 प्लस किया 3,500 में तो 4,000। सेकंड इक्वेट किसमें कौन सा करना है, ये 200 का और ये 500 का। आउटस्टैंडिंग इट इज लायबिलिटी, प्लस किए सेम साइड, ये साइड में आपने प्लस किए, ये साइड में आपने प्लस किए, तो सेम साइड में यहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, प्लस किया तो सेम साइड में आपको लिखना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 200 रुपए, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 500। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, फिर एक बार मैं बता रहा हूं आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्लस किया एक एडजस्टमेंट, तो सेम साइड आपको यहां लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को यहां लिखना है। माइनस रहता तो यहां आता था उसका ऐसे साइड। ओके, यहाँ पे वही रूल आपको हर अकाउंट को फॉलो करना है, प्लस और माइनस के लिए। जो आइटम प्लस होता है, एक आइटम माइनस होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर हैंड, हाथों के साइड, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं, ये थोड़ा ध्यान में रखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर ने तो बोले डेबिट ने ऑफ आवर हैंड के साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो आपको वहां पे कैलकुलेशन करते हो तो आपको समझ में आता है। ओके, एडजस्टमेंट 5 और होगा। एडजस्टमेंट नंबर 6, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% और 8%। डेटर्स के ऊपर है, तो डेटर्स देखो कहां पर है, ब्लैक पेन से लिखेंगे पहले। सन्ड्री डेटर्स आपके पास है, सन्ड्री डेटर्स पहले सेट में 28,000 सन्ड्री डेटर्स, ये डेटर्स आपके पास है, डेटर्स का अमाउंट 28,000, उसमें माइनस, डेटर्स के ऊपर प्लस एडजस्टमेंट नहीं होता है, माइनस का एडजस्टमेंट हमेशा होता है। माइनस आपको क्रिएट करना है आरडीडी, माइनस आरडीडी ऑन डेटर्स कितना देखो, माइनस 3% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, माइनस 3% प्रोविजन आपको करना है आरडीडी का, माइनस 3% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो वर्ड दिया वही लिखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन करना है आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स लिखा तो चलता है। 3% आपको निकालना है 28,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर 3% आपको निकालना है। रफ वर्किंग में कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए रफ बहुत जरूरी है आपको पास रफ पेज, क्योंकि कैलकुलेशन करना प्लस माइनस रहता है, इंटू रहता है, परसेंटेज रहता है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वर्किंग नोट के लिए मैंने एक जगह आपको रखी है डेटर्स, उसको आपको निकाला 28,000 एट 3% पर एनम, साल भर के लिए पर रहता है, इसलिए 28,000 अमाउंट इंटू रेट 3%, ये परसेंट डिवाइड बाय परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कटेगा, ये जीरो, ये कट होगा, ये कट होगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट होगा, रहा कितना 280 इंटू 3, 280 इंटू 3 इनका मल्टीप्लिकेशन करो और लिखो 300, 8 3 24, 3 2 6 7 8 840, 840 से माइनस करो। 28,000 में से 840 के कितना रहता है, 28,000 में से 840 के कितना रहता है, माइनस करो फटाक करके, ज्यादा टाइम होता है ना, 2,700, 27,160, सॉरी 27,128 नहीं, 28,000 है, 27,160। सेकंड में आपको करना है, माइनस किया तो अपोजिट साइड में, ये साइड में माइनस किया तो ये साइड में आपका आएगा।
अपोजिट साइड में आपका आएगा, ये अपोजिट साइड आपकी है। 2 बैड डेट देखो, पुरानी बैड डेट है क्या आपके पास, उसमें प्लस करना है, नहीं है तो सीधा बाहर लिखना है, सीधा बाहर लिखना है, पुराने एडजस्टमेंट नहीं तो 840 सीधा बाहर लिखो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना अमाउंट है 840। एडजस्टमेंट आप रेड पेन से लिख रहे समझ में आता है 840, ये फर्स्ट इफेक्ट 840 का, ये सेकंड इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6 और हुआ है, एक ध्यान में रखना है, एडजस्ट नंबर आपका 4 बाकी है, जो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपको 1% का कमीशन निकालना है। तो पहले आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है, इसके लिए आप ब्लैक पेन यूज करेंगे। एडजस्टमेंट आपके खत्म हो चुके हैं, उसका सेकंड इफेक्ट आपने किया हुआ है, अभी ट्रायल बैलेंस का सेकंड इफेक्ट ब्लैक पेन से करेंगे। पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, डेबिट बैलेंस सन्ड्री डेटर्स आपका हो चुका है। परचेसेस में से परचेस रिटर्न क्रेडिट में होती है माइनस करना है। 2 परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ो, 2 परचेसेस, उसमें से माइनस रिटर्न, माइनस परचेस रिटर्न आपको क्रेडिट में दी जाती है। सिंगल इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस का, परचेसेस ट्रायल बैलेंस में और रिटर्न भी ट्रायल बैलेंस में, एवरी ट्रायल बैलेंस है ओनली 1 इफेक्ट। तो परचेसेस कितना आपका 55,000, परचेसेस 55,000 यहां पर लिखे। उसके बाद रिटर्न क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में देखो रिटर्न परचेस रिटर्न आपको सिंडिकेटर्स के बाद में दिए 1000 रिटर्न है, 1000 माइनस करो, 55 में से वो 1000 गए, कितने रहते 54,000। इसका सेकंड इफेक्ट 1000 का नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट आपको होता है, ये ट्रायल बैलेंस भी इंटू ब्रैकेट टीबी लिख के रखो, ये ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, जो मैंने रेड पेन से आपको बताया। नेक्स्ट है फर्नीचर आपका एडजस्टमेंट हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है आपका एडजस्टमेंट, वेजेस हो चुका है, सैलरी हो चुका है, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, डेबिट देखो ऊपर लिखा हुआ डेबिट बैलेंसेस, तो डेबिट बैलेंस डिस्काउंट कितना है 800, डायरेक्ट बाहर 800 ऊपर लिख लो। उसके बाद में देखो बिल्स रिसीवेबल इज आवर एसेट्स, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट लिखो फटाफट करके बाहर, अभी सिंगल इफेक्ट करने का है आपको 14,400। उसके बाद में लिखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है, टू कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखते थे, कैरेज आउटवर्ड फटक कर से लिखो, कैरेज आउटवर्ड 1000। अभी इसको टाइम कम लगाना है आपको स्टडी हो रही थी। पोस्टेज ये आपका एक्सपेंसेस है, टू पोस्टेज, पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट यहाँ ये लाइन से नीचे, पोस्टेज जगह करके यहाँ लिखा हूं मैं, पोस्टेज कितने देगा आपका 500 रुपए, डायरेक्ट बाहर लिखो पोस्टेज 500। पोस्टेज के बाद में लिखना हुआ सेल्स में से अपन सेल्स रिटर्न माइनस किए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये पूरे आपके एसेट है, कैश इन हैंड सबसे ऊपर लिखने की कोशिश करो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपके एसेट है, एसेट साइड में लिखो, दोनों अमाउंट लिखो 4000 और 37,000। कैश एट बैंक 47,000 है, कैश इन हैंड 4,000 है, 4,000 एंड 47,000। ओके, नेक्स्ट अमाउंट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट से चलिए इंश्योरेंस आपका डेबिट है, डेबिट में लिखो इट इज इंडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस देखो 2000 इंश्योरेंस। उसके बाद में लिखो ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर लिखो 17,800, इसको ऊपर एडजस्टमेंट होता है, सब में ऊपर लिखना है, इससे जगह छोड़ दो, ऊपर हमेशा 2 लिखना है, 2 ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर लिखना है, ट्रायल बैलेंस के सब में फर्स्ट में ओपनिंग स्टॉक लिखना है। तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट का वीडियो देख लो, इसलिए 17,800 आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये 17,800। उसके बाद में लिखो ट्रेड एक्सपेंसेस, अभी अदर एक्सपेंसेस नहीं दिए तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट में, अदर एक्सपेंसेस नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते तो आप वहां पे ट्रेड एक्सपेंस आप ट्रेडिंग में लिखते थे, दिए हुए आपको ट्रेड एक्सपेंसेस, आपको अदर एक्सपेंस नहीं, इसलिए राइट डाउन टू द पीएल अकाउंट डेबिट से। इसके बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस की एंट्री किस तरह की जाती है, कभी ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500 आपको। उसके बाद में आपको देखना है वेयर हाउस रेंट आपका है ये, और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट डाउन टू द डेबिट साइड, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट टू वेयर हाउस रेंट सिंगल इफेक्ट करना है आपको, वेयर हाउस रेंट देखो, डेबिट बैलेंस में देखो वेयर हाउस रेंट 2,500। उसके बाद में देखो ट्रेड एक्सपेंसेस वेयर हाउस रेंट के बाद में एडवर्टाइजमेंट
आपका खर्च है वो भी लिखो पीएल अकाउंट डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट ये जाहिरात है, इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस, इट इज पीएल अकाउंट डेबिट में लिखना है 1000 एडवर्टाइजमेंट 1000। डेबिट बैलेंस बिल्डिंग आपका हो चुका है, क्रेडिट बैलेंस सेल्स आपका हो चुका है, रेंट आपका रिसीव्ड है, इसलिए बाय क्रेडिट साइड क्रेडिट में आती है, डेबिट का क्रेडिट बैलेंस आपका है, तो क्रेडिट में आपको लिखना है रेंट, इट इज रेंट रिसीव्ड। इसे कर सकते हैं आप रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला इसका, रेंट पेड भी करते हैं आपको, रेंट रिसीव्ड आपको होता है। आप टेनेंट हो भाड़ेकरू हो या ओनर हो उसके ऊपर डिपेंड है। 1800 सन्डी क्रेडिटर्स, इट इज ऑफ लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर्स अपने कितने देखो, सन्डी क्रेडिटर्स आपके पास है 38,500। क्रेडिट देखो ये लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड में आएगा 38,500। क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर से लायबिलिटी एंड डेटर्स ऑफ एसेट्स, डेटर्स आपके एसेट्स 38,500। परचेस रिटर्न आपको परचेस में से माइनस किया, डिस्काउंट आपका रिसीव्ड है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस आपका है डिस्काउंट का, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट लिखा तो चलता है या डिस्काउंट इनटू ब्रैकेट रिसीव्ड लिखो, ये आपको रिसीव्ड हुआ डिस्काउंट, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस आपका है, इट इज रिसीव्ड अमाउंट 500, डिस्काउंट आपको 500 मिला हुआ। उसके बाद में आपको लिखना है बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस आपका है, बिल्स पेबल डेबिट में बैलेंस आता है, डेबिट का डेबिट में आता है, क्रेडिट का क्रेडिट में आता है, तो बिल्स पेबल इज आवर लायबिलिटी, राइट डाउन टू द लायबिलिटी साइड 9000। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी 9000 लिखी। ओके, नेक्स्ट बिल्स पेबल के पास कैपिटल्स, दोनों का कैपिटल लिखो, आपके पास करंट अकाउंट है तो कैपिटल आपका सेपरेट, लायबिलिटी आपकी कैपिटल्स दोनों का लिखो, शिप्रा का है और मनीष, दोनों का कैपिटल आपको लिखना है, कंबाइन करके बाहर कोई इंडिविजुअल लिखा तो चलता है 90,000 एंड 30,000, 90,000 30,000। बाहर कितना आता है दोनों के टोटल 1,20,000, 1,20,000 बाहर, दोनों का कैपिटल रखने के। करंट अकाउंट का बैलेंस आपका है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, इनका बैलेंस है बाय, करंट अकाउंट का बैलेंस आपका है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट में क्रेडिट से क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में लिखो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है 5,000 और 3,000, 5,000 शिप्रा का, 5,000 और 3,000। क्रेडिट बैलेंस से क्रेडिट में आएगा, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखते हैं। ओके, ये करंट अकाउंट आपका बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंसेस आपके और हो चुके हैं, क्रेडिट बैलेंसेस आपने लिखे, सिंगल इफेक्ट आपने किया, ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद में आपको देखना है क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट, उसका जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बाद में करंट अकाउंट क्लोज करना है, इसका डिफरेंस आपको बैलेंस को ट्रांसफर करना है। ओके, अभी लास्ट स्टेप खाली 1% डिप्रेशन आपको कैलकुलेशन निकालना है कमीशन प्रॉफिट के ऊपर, या एडजस्टमेंट आपका बाकी है पेंडिंग, इसका इफेक्ट आपको करना बाकी। ओके, उतना इफेक्ट आप करेंगे अभी 1% कमीशन का, उसके बाद में बैलेंस करेंगे। ओके, प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रॉफिट। चलो देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, ट्रेडिंग अकाउंट की हाईएस्ट टोटल इसकी माइनस करके बाहर लिखो, माइनस सेल्स रिटर्न का, उसमें से माइनस करना बाकी अपना सेल्स रिटर्न, डेबिट में का सेल्स रिटर्न आपका बाकी था, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न आपकी है, सेल्स रिटर्न कितनी थी 500 रुपए माइनस करो, ये एडजस्टमेंट आपका रहेगा था लिखना, बात की बातों रहेगा। 1,18,000 में से माइनस करो 500, कितना बढ़ता है 1,17,500, ये टोटल हाईएस्ट है आपकी, ये टोटल पहले करो 1,17,500 में 37,000 प्लस करो 1,54,500, दैट्स अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ आवर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 1,54,500, 1,54,500 डिफरेंस में 3 आइटम माइनस करो 17,800, 54,000, 1,000, ये टोटल आगे से करो रफ साइड में और उसमें से माइनस करो, फिर आपको समझ में आएगा कितना डिफरेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट 21,700 आती है, देखो 81,700, ये आपको ट्रांसफर करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है 81,700, 81,700, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये आपने कैलकुलेट किए, कितना आया 81,700 इंटू 1% कमीशन, आपको कमीशन का कैलकुलेशन करना है, कमीशन का जो एडजस्टमेंट आपका है, कमीशन आपको 1% देना है, डिवाइडेड बाय 100, दोनों पार्टनर को आपको 1% कमीशन देना है, यानी 817 गोइंग टू शिप्रा एंड 817 अमाउंट गोइंग टू मनीष, 1% कमीशन आपको देना है दोनों को, 817, तो कमीशन का एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 21,700, इसके ऊपर 1% कमीशन आपको दोनों को देना था, तो दोनों को कमीशन दे दो बाय पीएल अकाउंट इनटू ब्रैकेट कमीशन, बाय पीएल अकाउंट एडजस्टमेंट, दैट इज साइलेंट एडजस्टमेंट उसे कहा जाता है,
तो सारे ट्रांजेक्शन का आपको सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट बाय पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट 1% कमीशन, 1% कमीशन 817 ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ। सेकंड इफेक्ट आपका पीएल अकाउंट टू 1% कमीशन, 1% कमीशन ऑन जीपी, कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 817 दोनों की टोटल करेंगे। शिप्रा का है, शिप्रा का 817 दोनों की टोटल बांधेंगे। और मनीष का 817 कितना होता है आपका 1600 कितना 817 कितना होता है 1634 1634 करेक्ट 1634 इन दोनों की टोटल आती है 817 गोइंग टू शिप्रा कमीशन एंड इसको जाता है 817 दोनों की टोटल कितनी आती है 1634 से आपको बाहर लिखना है। दोनों की टोटल आपको कंबाइन 1630 होगा। आपके पूरे एडजस्टमेंट अभी साइलेंट एडजस्टमेंट भी आपका कंप्लीट होगा, उसका सेकंड रिव्यू आपने किए। अभी क्लोज करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये टोटल हैज कौन सी देखो, ये 84,000 इसकी टोटल आती है 84,000 जो हैज टोटल वो पहले आपको करना है। ये टोटल हैज है, इसके बाद इसको ट्रांसफर करना है 84,000। इसमें से ये टोटल माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ये 13 आइटम जो है ये 84,000 में से माइनस करो। यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये रफ में आपको कैलकुलेट करना है फास्ट करके, इसलिए मुनिम जी मेथड जो है इससे आपको फटाफट कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नंबर आपका लास्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, प्रॉब्लम नंबर 10 पेज नंबर 62 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके ऊपर कैलकुलेशन ज्यादा थी इस प्रॉब्लम के अंदर, फिर भी ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है और बाद में ये 84,000 में से माइनस करना है, ये टोटल अलग से करके आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो दोनों की टोटल करो रफ में और उसको माइनस करो, कितना आता है प्रॉफिट देखो, बहुत जरूरी है। प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो 56,401 एज पर आउट टैक्स उसके अनुसार 56,401 उसका प्रॉफिट आता है, 56,401 आपका प्रॉफिट आता है। ये डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर देयर रेशियो, पार्टनर को उनके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर का रेशियो कितना है देखो, रेशियो कैपिटल रेशियो के ऊपर आपको डिपेंड करना है, आपको कैपिटल रेशियो निकालना है। कैपिटल रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। उनका कैपिटल लिखो कितना है आपका, शिप्रा का कैपिटल है आपका, शिप्रा इज टू मनीष, शिप्रा का 90,000 है, 90,000 इज टू 30,000 30,000 4 कट हो गई, 4 9:3 इसको कम कराओ 3 से 3:1 यानी दैट इज 3/4 एंड 1/4 3/4 1/4 आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। 3/4 इसको इश्यू करना है 56,401 का 3/4 और 56,401 का 1/4 3/4 1/4 इनका आएगा कैपिटल रेशियो। कैपिटल उनका लेना है, उसका रेशियो निकालना है 90,000 इज टू 30,000 इनको 4 0 ये 4 हो गए, 9:3 दोनों में से और कम करो 3 1 3 3 3 9 3:1 दैट इज 3/4 1/4 4 कैसा है इसकी दोनों की टोटल 3 + 1 कितना था 4 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इसको डिवाइड करना है तो 56,401 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 4 4 16 4 1 4 कैलकुलेट करो 4 के 4 0 कितना आता है देखो आगे इसमें कितना आता है 1400 एक 14,100 इंटू 3 14,100 इंटू 3 14,100 इंटू 1 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 3 1 3 4 3 12 42,300 और 14,100 42,300 और 14,100 बाय पीएल अकाउंट इंटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पीएल अकाउंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पहले का है 42,300 इट इज इनकम और इसका है 14,100। ओके अभी इसको क्लोज करो 42,300 और 14,301 और 14,301 और 42,301 डिवाइड इंटू 3 इसको डिवाइड करना है आपको 4 से आपने डिवाइड करे इसको डिवाइड करके बाद 14,300 आपका आया 42,301 आता है इसका 301 42,301
42,301 और 42,301, ये आएगा 22,301, 42,301, 14,100। अभी ये अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी क्लोज करो, करंट अकाउंट का टोटल करो। पहले आती है 52,618, ये आती है 52,618, 52,618, इसकी टोटल आती है 52,618। और मनीष की टोटल आती है आपकी 19,417, 19,417 मैंने पहले प्रिपेयर करके रखे 19,417, 19,417 जिस अमाउंट है उस अमाउंट लिखो, मनीष में लिखो 52,618, 52,618। उतना ही डिफरेंस आपका आएगा। तो कोई आइटम नहीं रहते तो आप माइनस कर देते। इसको कहना है टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, वो आएगा 52,618 और इसका आता है 19,417। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बीएस पर बैलेंस शीट। तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हेडिंग डालो, करंट अकाउंट्स इसी प्रकार है 52,618 और इसका मनीष का अमाउंट है बैलेंस शीट 19,417, 52,618, 19,417। इनकी टोटल करो अलग से बात। 52,618 प्लस 19,417 टोटल कितनी आती है 72,035, 72 72,035, 72,035, 72,035। इनकी टोटल करो, बोथ साइड्स आपकी इक्वल आनी चाहिए। वो आनी चाहिए 2,40,235, 2,40,235, 2,40,235, 2,40,235, 2,40,235, 2,40,235। बोथ साइड्स आर इक्वल। इस तरह ये प्रॉब्लम को आपको जाके सॉल्व करना है। ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन पहले जो लास्ट 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10 इस चैप्टर में जो दिए हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसके ऊपर थोड़ा एग्जाम के जाने से पहले थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि उसके ऊपर ये 3 चैप्टर में कैसे दिया हुआ है, 3 प्रॉब्लम के अंदर 8 नंबर में क्या दिया है, 2 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7 नंबर के इसमें तो ओनली विच भी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कहा गया है। यानी कभी 2 अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है, कहीं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है और बैलेंस शीट ओपन करने के लिए कहा गया है। इनटू दिस प्रॉब्लम्स वी विल सी द 4 अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पूरे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने को कहा गया है। 1, 2, 3, 4 4 अकाउंट आपने प्रिपेयर किए। पहला प्रिपेयर किया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज मिरर ऑफ द बिजनेस। ये दोनों सेट आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये आपका गणित का टैली है, ये आपका ताड़ा है, इसलिए आपका गणित आपका बराबर आया, टैली हुआ, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, टुडे वी नाउ स्टॉप योर स्टूडेंट्स, थैंक यू।